चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ओम बिरला, आपको सुनाते हैं। क्योंकि सभी संसदें अपनी अपनी संप्रभुता होती है और इसीलिए हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, राजनीतिक स्थिति अलग होती है, आर्थिक स्थिति अलग होती है, लेकिन सब एक मत के थे कि हमें इस दिशा के अंदर गंभीर प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से उन्होंने भारत के अंदर लोकसभा विधानसभाओं के अंदर जो रिजर्वेशन का कानून लाए संविधान संशोधन, उसकी भी प्रशंसा की। और हमने बताया कि किस तरीके से हम गांव से लेकर शहर से लेकर और देश के हर लोकतांत्रिक संस्थाओं में निर्णय में, नीतियों में, कानून बनाने में उनकी भागीदारी बढ़ी है। और निश्चित रूप से महिला नेतृत्व की दिशा के अंदर भारत तेज गति से हर क्षेत्र में बढ़ा, चाहे विज्ञान का हो, टेक्नोलॉजी हो, सामाजिक क्षेत्र और दिशा के अंदर काम कर रहा है। सार्वजनिक डिजिटल प्रेरणाओं के माध्यम से जीवन परिवर्तन हो, इस विषय पर भी सभी संसद एक मत थी। सभी संसदों ने माना कि हम प्रौद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति के विकास को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने एक चिंता व्यक्त की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विषय पे। संसदों का मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें इसको सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखना, विश्वसनीय हो, उत्तरदायी हो, इस विषय पर सभी पीठासीन अधिकारियों अध्यक्षों के इसमें मत थे कि हमें मानव अधिकारों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने और गोपनीय रखने के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए। और कई संसदों ने कानून भी बनाए और उनका मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विकास की दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। सभी माननीय पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष और उनके शिष्टमंडल ने 13 तारीख को हमारे संसद भवन का दौरा किया, संविधान सदन भी देखा, संसद के नए भवन को भी देखा। और जिस तरीके से उन्होंने संसद में विविधताएं, बहुरंगी संस्कृति और संसद भवन के कम समय में बनना, उसकी सभी अध्यक्षों ने प्रशंसा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और अधिकतम देशों का मानना था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचार, सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने अपने भाषण के अंदर अलग अलग स्पीकरों ने महात्मा गांधी जी के विचारों को भी अपने भाषण में उन्होंने शब्दों में कहा। और आज की परिस्थिति में मानते थे कि महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। और मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देखकर जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट डिजिटल और पेपरलेस पार्लियामेंट है, और हमारी संसदों की क्षमता निर्माण के लिए हमारी जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं, हमने प्राइड के बारे में बताया, हमने किस तरीके से दुनिया भर की संसदों को, संसद सदस्यों को कानून बनाने में, रूल्स बनाने में, और किस तरीके से हमारा संविधान के आधार पर हम संसदें चलती है, उससे बहुत प्रभावित हुए। और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए भी हम एक एक्सपर्टीज का ग्रुप बनाएंगे। ये भारत के अंदर भी आवश्यकता है और विश्व के अंदर भी इसकी आवश्यकता है। पिछली बार बांग्लादेश, श्रीलंका, कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, सूडान, कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, अलग अलग अफ्रीकन देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे। और सभी समय समय पर सभी संसद सदस्यों को हम प्रशिक्षण का कार्य भी हमारा लगातार चलता रहता है। हमारा संयुक्त वक्तव्य जो है वह सब सहमति से जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम मैंने आपको दिए। मुझे आशा है कि G20 के बाद P20 सम्मेलन अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक
सोच संस्था होती है, विधायी सोच संस्था होती है। G20 में जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को, जिन बारों में सहमति बनी, उसमें पार्लियामेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि उन पर चर्चाएं करना, संवाद करना, जहां आवश्यकता है कानून बनाना, नीतियां बनाना, ये पार्लियामेंट बनाएगी। इसलिए G20 के परिप्रेक्ष्य में P20 उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा, नियमित करेगा और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। भारत के प्रति उनका जो आकर्षण था वो निश्चित रूप से भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, यहाँ की डाइवर्सिटी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीनतम हमारी डेमोक्रेसी के कई विषयों को रखा कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, प्राचीनतम हमारी परंपरा प्रपाटियों में है, और इसी तरीके से सारे विषयों को प्रधानमंत्री ने रखा। मैं इस मौके पर सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस P20 सम्मेलन में सहयोग किया। विशेष रूप से हमारी पूरी टीम ने, राज्यसभा लोकसभा की पूरी टीम ने सहयोग किया, विदेश मंत्रालय ने सहयोग किया, शेरपा जी ने सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। P20 सम्मेलन में मेरी 13 देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और उन द्विपक्षीय वार्ताओं के अंदर हमने इन इश्यू के अलावा लगातार हम किस तरीके से पार्लियामेंट डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने अपने देश के अंदर लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं, और किस तरीके से आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी इन डेमोक्रेसी संस्थाओं से कर सकते हैं। और सब एक मत थे कि हमें साझे प्रयासों से सबको मिलकर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस को हम आपस में अपनाएं, उनके अनुभव को लगातार साझा करते रहें ताकि अपनी अपनी संसदों के माध्यम से हम देश की जनता को एक बेहतर परिणाम दे सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बायलैटरल्स की